Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3। वो क्या दिया हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को? प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए। तो एलएचएस क्या दिया हुआ आपका? cos पाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर cos माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई क्या है? साइन पाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू cos पाई बाय 2 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कोड स्क्वायर एक्स, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है। इसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज cos 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्टार्ट cos 3 पाई बाई 2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस cos 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सेम क्या है? 8 नंबर और 9 नंबर को क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है और 9 नंबर को भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है। तो कुछ यहां तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। इससे पहले क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्या है? 7 तक। 1 से लेकर 7 तक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 7 तक का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? अपलोड है, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज क्या है? 3.3 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, जो आप चैनल में जाकर मेरे क्या है आप वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां जो क्या है क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है। मैं आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आप ध्यान से देखिए, आज मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सोल्व कर रहा हूं। 8 देखिए क्या दिया है? एलएचएस क्या दिया है? लिखना वी है, लिखिए वी है। एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एलएचएस इक्वल टू देखिए cos पाई प्लस एक्स क्या दिया हुआ है? cos पाई प्लस एक्स, उसके बाद इंटू cos माइनस एक्स ये दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ आपका? साइन पाई माइनस क्या है? एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस क्या है? एक्स। ये आपका दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है इक्वल टू कोड स्क्वायर एक्स के बराबर आपका आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैं प्रूफ करूंगा। आप देखिए cos पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि cos पाई प्लस अगर थीटा हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका? माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस क्या होता है? कॉस थीटा का ये होता है वैल्यू। तो क्या याद रखना है आपको कि कॉस क्या रहेगा आपका? cos पाई प्लस थीटा के फॉर्म में रहेगा। देखिए पाई प्लस थीटा का यहां पर एक्स है, तो पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस क्या जाता है? cos थीटा। तो देखिए यहां cos पाई प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे? माइनस cos थीटा। थीटा के प्लेस पर क्या दिया हुआ? एक्स। फिर उसके बाद इंटू, अब देखिए cos माइनस एक्स और भी आपको याद रखना है, ठीक है? एंड करके cos माइनस थीटा ये याद रखना है। cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? cos थीटा। ये आपको भी याद रखना है। तो cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? cos एक्स हो। थीटा के प्लेस पर क्या है? एक्स है, डिवाइड बाई। अब यहां देखिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। ये याद रखना है आपको, ठीक है? cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस इंटू में है तो यहां दीजिए माइनस क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सारी चीजों को। क्या याद रखना है आपको? कि साइन पाई प्लस थीटा हो तो माइनस कोस थीटा हो जाता है, कोस माइनस एक्स रहेगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और साइन पाई माइनस रहेगा तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये आप याद इसके रखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? देखिए cos में क्या हो गया?
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइड बाई साइन एक्स मिलके प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया माइनस साइन एक्स मिलके क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, कोस बाई क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा आपका कोस स्क्वायर एक्स, यहां बचा आपका कोस स्क्वायर एक्स बाई क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या हो जाता है कोस बाई साइन मिलके क्या होता है कॉट हो जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स। यही आपको प्रूफ करना था आरएचएस में, तो मैंने आपको आरएचएस प्रूफ करके आपको बता दिया। यही लाना था आपको, कोस बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है कोट होता है। तो आपको क्या प्रूफ किया मैंने आपको आरएचएस में कोट स्क्वायर एक्स लाना था, तो कोट स्क्वायर लाके आपको मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। और भी क्या फॉर्मूला यहां पर लिखना है आपको, ये फॉर्मूला जो लगाया था ये फॉर्मूला आप यहां पर लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने लगाया आपको, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या कि देखिए मैंने दो फॉर्मूला बता दिया, पाई प्लस क्या थीटा का बता दिया, और साइन और क्या बताया मैंने कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला बता दिया। साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आप, सिंस करके लिख दीजिएगा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको क्या बताया कि साइन थीटा ही होता है, एंड और क्या है कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये आपको ये भी याद रखना है। तो क्या बताया आपको साइन पाई माइनस एक्स का लिख दिया मैंने साइन थीटा, और कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स का ये भी साइन थीटा। तो ये आप फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसको ब्रैकेट में आपको साइड में लिख देना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्या है समझ में आए कि क्या मैं लिख रहा हूं, और जो चेक करने वाले होते हैं आंसर शीट वो भी उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यहां तक तो मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बता दिया, सारा आपको बता दिया, आपको डीपली बताया किस तरह से इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किया, किस तरह से सिंप्लीफाई करके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपको बता दिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोस माइनस कोस थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, और कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कहां, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान दीजिए, 9 की ओर अब ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए यहां दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है आपको, 1 प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 दिया हुआ है कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स बिग ब्रैकेट कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोट दिया हुआ है 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 1 के प्रूफ करना है। तो चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व करेंगे तो लिखेंगे वी हैव, आपका एलएचएस क्या दिया हुआ है, लिखना है वी हैव एलएचएस क्या दिया हुआ आपका, लिखिए देखिए दिया हुआ कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, उसके बाद दिया हुआ है कोस 2 पाई प्लस एक्स बिग ब्रैकेट कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसके बाद दिया प्लस कोट 2 पाई प्लस क्या दिया हुआ एक्स। अब यहां पर देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सिंस करके मैं आपको लिख दे रहा हूं पहले क्या क्या फॉर्मूला का आपको रिक्वायरमेंट होगा। यहां पर सबसे पहले कोस 3 पाई बाय 2 का, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कोस अगर 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन एक्स। साइन क्या हो जाएगा, यहां थीटा मान ली, एक्स के यहां पर थीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है साइन थीटा।
cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा रहा है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। और देखिए cos 2 पाई प्लस थीटा तो क्या होगा, cos 2 पाई प्लस थीटा होगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, cos थीटा के बराबर हो जाता है, cos थीटा ही होता है। नेक्स्ट क्या है, cos 3 पाई बाय लिखा हुआ क्या है, और भी जानिए, cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब थीटा लीजिए, हम क्वेश्चन में आपका एक्स है, यहां पर थीटा ले रहे हैं, तो cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स रहे, इसका फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा के बराबर हो जाता है, tan थीटा के बराबर हो जाता है। एंड लास्ट एक और दिया हुआ cos 2 पाई प्लस एक्स, तो cos 2 पाई प्लस थीटा रहेगा, इसका फॉर्मूला आ जाता है cot थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको। तो नेक्स्ट आप देखिए यहां पर अब नाउ, अब आपका क्या हो जाएगा, जब फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे सब, तो क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा जगह पर क्या है एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स इंटू, अब यहां देखिए cos 2 पाई प्लस एक्स, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा का यहां पर क्या आपका x, तो लिखेंगे cos x, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां देखिए cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या लिखा आपने, cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan हो जाएगा थीटा यहां पर क्या है x, यहां हो जाएगा tan x प्लस, अब यहां देखिए cos 2 पाई प्लस एक्स है, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, तो थीटा के यहां पर क्या होता है x, यहां हो जाएगा cot x, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे, इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां sin x का sin x हो गया और cos x का cos x हो गया, इसको लिखेंगे tan x को हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिए इंटू करके, यहां ब्रैकेट में ही लिख दीजिए sin x बाई cos x, और इसका हो जाएगा cos x बाई sin x, cos x बाई sin x cot x का होता है, ये ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिखा, sin x का sin x, cos x का cos x और tan x का sin बाई cos और cot का cos बाई sin लिख दिया। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज करने आऊं। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे क्या, देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया, आपका प्रोसेस क्या, sin x इंटू cos x वैसे लिखेंगे, sin x इंटू cos x, अब अंदर में एल्सियम ले लेंगे, cos sin का एल्सियम क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, sin x इंटू cos x हो जाएगा, sin x इंटू cos x, और sin x और क्या है यहां पर cos है तो cos cos कैंसिल, sin से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस, ये देखिए sin से sin कैंसिल, बचा है cos, तो cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर x, ये तो हम लोग स्टैंडर्ड 7th क्लास में ही पा चुके हैं एलसीएम, ये तो आसानी है आपको समझने में। तो यहां हो गया क्या हो गया sin स्क्वायर x प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर x। अब इसको देखिए आगे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला हम लोग स्टैंडर्ड 10th में ही पढ़ चुके हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है sin x इंटू cos x, तो sin x cos x यहां भी है, sin x cos यहां भी है, कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या 1। तो प्रूफ क्या करना था आपको, देखिए यहां प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था कि cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, cos उसके बाद 2 पाई प्लस एक्स बिग ब्रैकेट cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस cot 2 पाई बाय प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या प्रूफ करना था 1 लाना था आरएचएस के बराबर, तो आपका 1 लाके मैंने प्रूफ कर दिया, ये आरएचएस 1 आ गया, ये क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। यही आपको आंसर लाना था किसका, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग को सोल्व करके क्या लाना था 1 लाना था आरएचएस, तो मैंने 1 लाके आपको बता दिया। अगर आपको क्या है और भी क्या है क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा और उसको सोल्व करूंगा।
अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।